फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लाई हूं और स्टोरी है एवलिन ग्लेनी के बारे में। तो एवलिन ग्लेनी के बारे में स्टोरी शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस को आराम से आगे देख सकें। एवलिन ग्लेनी जो कि एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनी, उनकी स्टोरी शुरू होती है जब वो 8 साल की थी और वो बैठी हुई थी, कहीं परफॉर्म करने गई थी। उन्हें म्यूजिक का शुरू से ही बहुत शौक था। तो जब परफॉर्म करने गई और उनका नाम अनाउंस हुआ तो वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई। और जब वो हिल नहीं पाई तो उनकी मदर ने ये चीज नोटिस की कि कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, इस वजह से वो नहीं हिली। और इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एज यू नो ऑब्वियस है, कहाँ गए, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास उन्हें दिखाया तो पता चला कि भाई उनकी तो जो नर्व्स हैं, कान की जो नसें हैं वो डैमेज हो गई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं डैमेज होने के बाद कोई भी ऑर्गन जल्दी से ठीक नहीं होता। तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि अब ये शायद आगे सुन नहीं सकेंगी। ये सुनने के बाद जो एवलिन थी वो बहुत ही दुखी हो गई। एक बार तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, कोई भी आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि उसने फिर भी कंपीट किया, वापस से उन्होंने कोशिश की। जब वो स्कूल गई तो सब टीचर्स ने कहा कि इनको किसी फिजिकली डिसेबल्ड स्कूल में डाल दीजिए और ये यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगी क्योंकि ये सुन नहीं सकती हैं। और सबने कहा ये म्यूजिक तो सीख ही नहीं सकती क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो था वो शुरू से ही म्यूजिक में था। तो उसके बाद उन्हें ये लगा कि भाई अब क्या करें, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और वहां पे एक रॉन फॉक्स करके कोई टीचर थे जो कि परक्यूशनिस्ट ही थे। तो उन्होंने कहा कि आप कर सकती हो लेकिन कानों से मत सुनो, किसी और तरीके से सुनो। तो उन्होंने कोशिश की। शुरू में ऑब्वियस सी बात है बहुत दिक्कतें आई और इतना आसान भी नहीं था, जब सुन नहीं सकते तो उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत आराम से दूसरे वे से सोचने की कोशिश की, सुनने की कोशिश की। तो सबसे पहले उन्होंने शूज उतार दिए और अपने पैरों को फ्लोर पे रखा और वाइब्रेशंस के थ्रू म्यूजिक को समझा। और इतना अच्छे से समझा कि उन्होंने वो मार्क्स प्राप्त किए रॉयल एकेडमी में जो कि आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया था। इसके अलावा केवल उन्होंने जाइलोफोन ही नहीं सीखा, इसके अलावा सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स पे अपने मास्टरी की, अच्छे से उन्हें सीखा और वो बजाती थी। इसके साथ साथ उन्हें देखना अपने आप में एक प्लेजर होता था। उसके बाद उन्होंने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारी चैरिटी भी की। वो जेल में जाती थी, हॉस्पिटल्स जाती थी तो वहां पे फ्री कॉन्सर्ट्स करती थी। इसके अलावा वो देश विदेश सब जगह जाती थी। और उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने बस 2 ही बातें बोली, एक हार्ड वर्क, दूसरा डेडिकेशन। बिना हार्ड वर्क के कोई भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होता और बिना डेडिकेशन के आपने हार्ड वर्क करने की सोच लिया, आपने सपना देख लिया, लेकिन जब तक आप उसे करोगे नहीं तब तक वो ड्रीम आपका पूरा नहीं होगा। तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको लगातार कंटिन्यूअस कार्य करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और सही तरीके से करनी पड़ती है, तभी जाके आप सक्सेसफुल होते हैं। तो यही बात उन्होंने कही कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन होना चाहिए। और वो बहुत साफ बोलती थी। तो जो एक जर्नलिस्ट है उसने पूछा, भाई ये म्यूजिक तो समझ में आता है कि आप म्यूजिक बहुत अच्छा बजा लेती हैं, पर आप इतना अच्छा बोल कैसे लेती हैं और एक भी शब्द आपसे छूटता नहीं है। तो वो बोलती है कि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी, 8 साल तक तो पूरी तरह सुन सकती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सुन सकती थी और इस वजह से मेरी स्पीच बहुत क्लियर है। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनकी एक्सीलेंसी सिर्फ उसमें ही नहीं थी, इंग्लिश में ही नहीं थी, फ्रेंच लैंग्वेज और साथ साथ उन्हें जापानीज में भी अच्छी नॉलेज थी। तो ये आज तक नहीं पता उन्हें कैसे थी, पर इसका अर्थ यही है कि यदि कोई भी व्यक्ति चाहे और वो हार्ड वर्क करे, वो लगातार मेहनत करता रहे डेडिकेशन के साथ पूरी तरह से, और उसके अंदर विल पावर हो कि हाँ मुझे करना है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, तो डेफिनेटली वो अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कोई दूसरा मूल मंत्र नहीं है। तो इसी प्रकार एवलिन ग्लेनी इतनी फेमस हुई, बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें मिले और आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं। और केवल एवलिन ही नहीं है, बहुत सारे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त किया जो कि नहीं कर सकते थे। हिंदी में सूरदास हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं उनके बारे में वीडियोस लाऊं तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो इसी के साथ एवलिन ग्लेनी के बारे में बस इतना ही।
आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस को बिना प्रॉब्लम के लगातार देख सकें। थैंक यू एंड बाय बाय।